नया टॉपिक शुरू होता है आपका अवकल समीकरण। पहली एक्सरसाइज में हमें दो चीज निकालनी सीखनी है, एक तो होता है कोटि और एक होता है घात। कोटि हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं, और घात हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, इसे हम घात कहते हैं। और किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1, डी की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0। तो इसकी कोटि कितनी हुई? 4, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसमें? 4। घात कितनी हुई? इसने एंगल का भी डिफरेंशियल कर दिया है ये रहा, तो उसमें हम लिख देते हैं घात को परिभाषित नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, y डैश प्लस 5y बराबर 0। कोटि y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल होता है, घात इसकी पावर कितनी है और किसी से हमें कोई लेना देना नहीं, इसकी पावर है 1। यही आपका आंसर है, इसका यही है। क्वेश्चन नंबर 3, ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? ये रहा 2। तो कोटि कितनी हो गई इसकी? घात इसकी पावर कितनी है? जहां कुछ नहीं होती वहां 1 मान लेते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर इसने एंगल में कर दिया डिफरेंशियल। कोटि हाईएस्ट 2 बार कर रहा है, तो कोटि बराबर 2 और घात को आप लिख देंगे परिभाषित नहीं। समझ में आए? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। कोटि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है, घात इसकी पावर कितनी है? जहां कुछ नहीं होती वहां 1 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y ट्रिपल डैश की पावर 2 प्लस y डबल डैश की पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 बराबर 0। हाईएस्ट डेरिवेटिव, इससे मतलब है आपको और किसी से नहीं। कोटि 3 बार होगा है हाईएस्ट डेरिवेटिव 3, घात इसकी पावर कितनी है? ये रही यहां पे 2। क्वेश्चन नंबर 7,
वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है तो कोटि हो गई इसकी 3 और घात इसकी पावर 1 है 1। आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना, मैं बता दूं। आगे देखते हैं नई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू कर रहा हूं मैं। हमें सत्यापित करना है कि समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू दे रखा है आपको e की पावर x प्लस 1। पहली बार डिफरेंशियल किया मैंने y डैश e की पावर x कांस्टेंट का 0, तो y डैश इक्वल टू हो गया आपका e की पावर x। दोबारा किया y डबल डैश e की पावर x का e की पावर x होता है डिफरेंशियल। अब मैंने क्या काम करा, समीकरण 2 में से एक को घटा दिया 2 माइनस 1, तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x। y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। यही आगे आपको दे रखा था। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का एक हल है। क्वेश्चन आपका प्रूव। ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप। y इज इक्वल टू cos x प्लस c, डिफरेंशियल किया इसका। y डैश cos का क्या होता है माइनस साइन x, कांस्टेंट टर्म 0, इसे इधर ले आइए तो y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का एक हल है। हो गया जी प्रूव्ड क्वेश्चन आपका। अब ये लाइन में हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना हर क्वेश्चन में लिखनी है ये लाइन। बाकी के क्वेश्चन देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू मैंने इसको लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। y डैश x की पावर n से इसका डिफरेंशियल कीजिए 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू दोबारा जब एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 बचेगी, इसे अपॉन करके लिख दिया मैंने, तो ये पावर हो गई आपकी जो है प्लस की। क्लियर यहां तक? मैंने क्या काम किया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दी,
तो ये क्या हो जाएगा, x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू, समीकरण 1 में देखो ये जो मान है ये y का है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, समीकरण 1 से ये आपको फिर लिखना है। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का एक हल है। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स वाई डैश, फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे इसका, x साइन एक्स का किया तो cos x प्लस साइन एक्स और x का किया तो 1, y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन एक्स, दोनों ओर x से गुणा करने पर x y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x प्लस x साइन x, एक्स स्क्वायर cos x को आप लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस x साइन x कितना था, ये रहा। यहां से साइन x का मान निकालोगे आप तो y अपॉन x आएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट से बाहर ले लिया जी, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। देखिए यही आपको प्रूफ करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है, नीचे वो सबके लिखना है जो मैंने लैंग्वेज बताई थी। आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, फर्स्ट इंटू सेकंड एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स का किया तो 1, log का 1 अपॉन वाई और जब y का किया तो y डैश कांस्टेंट टर्म c 0, एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, इसे इधर ले आए आप, y is equal to 1 upon y, y dash माइनस के x y dash 1 upon y माइनस x, y dash ले लिया कॉमन, इसका एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन y और इंटू में क्या चल रहा है y dash, यहाँ था y, इस y की इसमें गुणा कर दी, y स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई और ये ले लिया आप y dash, इसे इसके अपॉन में ले आइए तो y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही आपको प्रूफ करना था इसमें। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 1/2 आएगा, x की पावर n से करना है इसका,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और दोबारा से जब इसका किया तो माइनस के 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 गुणा माइनस एक्स। इसको हम अपॉन करके लिख रहे हैं ताकि ये पावर प्लस की हो जाए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर क्या चल रहा है ये dy अपॉन माइनस एक्स अपॉन y है जी इसकी वैल्यू मेरी। आगे लिख दो आप समीकरण 1 से dy अपॉन dx, y किधर गुणा कर दीजिए हमने y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको इधर ले आइए आप y dy अपॉन dx प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था इसमें। फिर आपको वही लिखना है, अतः दिया हुआ फलन उसके संगत अवकल समीकरण का एक हल है। आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी। ये चैप्टर बहुत काम का है, इसे आप ध्यान से समझिए। लगभग 10 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से मिलेगा जरूर।